So now we will start our next chapter, which is a transient analysis. Now next chapter we have a transient analysis. Okay, नाम तो बहुत सुना होगा आप लोगों ने इसको, है ना? एंड आपको लगा भी होगा कि इट्स अ डिफिकल्ट चैप्टर और पीपल और स्टूडेंट्स जस्ट थिंक अबाउट इट, वी विल स्किप दिस चैप्टर, कोई नहीं, 3 मार्क्स ही तो है, 3 मार्क्स कम आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा. बट if I tell you that you just need to remember some formulae, or some means two. You need to remember 2 formulae and a flow chart, and you can solve 99% question of this particular topic. Then will you skip it? Tell me, will you skip this 3 marks? No. अगर मैं आपको सिंपल बोल दूं कि फ्लो चार्ट करना है बच्चों, 2 फॉर्मूले याद करना है, तो क्या मैं इसको स्किप करूंगा? द आंसर शुड बी नो, आंसर मस्ट बी नो. बिकॉज अगर मैं आपको बता दूंगा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ये जस्ट आपका एक चुटकी वाला काम है, राइट? जस्ट हैपन फॉर अ किक. सो गाइस याद रखो, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से याद है ना, कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है, यू नीड नॉट टू skip any topic for any chapters. Okay, same goes for this particular chapter, transient. ये जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसको याद रखो. 99% क्वेश्चन सॉल्व होंगे, 1% क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं होंगे उसकी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा कि कैसे उन क्वेश्चंस को टैकल किया जाता है, कैसे उन क्वेश्चन से आंख मिलाई जाती है. ओके, हाउ विल यू टैकल दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई नीड टू नो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिएंट. आपके दिमाग में ट्रांजिएंट एक्चुअली है क्या भला है वो ट्रांजिएंट. ओके, सो थिंक अबाउट द आंसर्स, थिंक इट एंड देन मैच विद मी कि आपने सही सोच रहा है अबाउट ट्रांजिएंट के बारे में, यस और नो. सो सी, सिंपल, आई विल परफॉर्म एन एक्टिविटी एंड यू हैव टू परफॉर्म इट विद मी. दिस इज अ रिकॉर्डेड लेक्चर, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करो. जो मैं बोल रहा हूं वो एक्टिविटी परफॉर्म करो. यू विल सी, यू विल गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिएंट लाइक दिस. ओके, सो सी, first of all, clap. Do one clap, not clappings. Do one clap while sitting on your seat. Okay, so if I clap once, like this, okay, again clap once, clap. So what does you feel? What does your hands feel? Tell me, when you did the clap like this, what did your hand feel? सबसे पहले आपके हाथों को क्या फील हुआ? You have felt the vibration. Vibration फील हुई. जो लोग वीक होंगे उनके लग गई होगी, वो बात अलग है, बट for an average student you will feel the vibration, right? आपकी vibration feel हुई. Vibration कितनी देर के लिए feel हुई? Just tell me. It is just for sir 1 second or 2 second, right? इतने ही time interval के लिए आपकी vibration feel हुई. Now जब आपकी ये vibration feel हुई, vibration क्यों हुई actually? Why did that vibration happen? See, before the clap you were sitting on your desk. It means you have a potential energy stored. Now when you doing the clap, you're moving your hand. Okay, you're moving your hand and do the motions. This motion create a kinetic energy, and because of conservation of energy, what is going on? You are converting a potential energy into a kinetic energy, right? And that kinetic energy is then transferred into your cell, and वो cell जब vibrate कर रहे हैं, because वो भी तो energy transfer करेंगे, तो वो भी तो vibrate कर रहे हैं, तो वो vibrate कर रहे हैं, एक cell से दूसरे cell में energy जा रही है, right? तो दिस वाइब्रेशन हैपनिंग, एंड आफ्टर सम टाइम जब एनर्जी पूरी ट्रांसफर हो जाएगी एक सेल से दूसरे सेल में, तो एनर्जी का डिसिपेशन स्टार्ट हो जाएगा. मींस एनर्जी डिक्रीज होना स्टार्ट करेगी, बिकॉज वाइब्रेशन लॉस भी तो होंगे. सो इन द एंड एनर्जी आपकी एट लास्ट जाके जीरो होगी. कुछ सेल्स के थ्रू आपके पास पार हुई, उसके बाद जाके जीरो होगी. सो एक्चुअली हो क्या रहा है? You are converting a potential energy into a kinetic energy, or I can say stored energy. You are converting a stored energy into a motional energy, and then you are feeling the motions. And this particular vibration nothing but a transient. क्या है ये transient है, और जितने टाइम के लिए आपके लिए हुए वो क्या है, मेरा transient state है. समझे? तो transient actually क्या भला है? Transient is nothing. Transient is a small state that come because of the disturbance in a circuit. सर्किट में भी एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट होंगे. सर्किट में भी मेरे पास कैपेसिटर, इंडक्टर होते हैं जो एनर्जी स्टोर करते हैं. सो अगर मैं सर्किट में अचानक से कुछ चेंज लेकर आ जाऊं तो उनको भी तो इफेक्ट होगा. उन्हें क्या पता कि क्या होने वाला है, तो वो भी तो किसी तरीके से इफेक्ट करेंगे, वो भी तो इनर्शिया फेस करेंगे, वो भी तो इनर्शिया क्रिएट करेंगे, राइट? मींस यू आर changing the behavior of a network in which the energy is stored. The capacitor inductor will show you the inertia.
राइट। एंड क्योंकि ये सडन चेंज हो रहा है तो इसलिए क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा और वो ट्रांसफर बहुत ही कम टाइम के लिए होगा, इसलिए वी विल गेट अ स्मॉल टाइम ऑफ ट्रांजिएंट स्टेट। Okay, so transient is nothing but a state that is occur because of the sudden change in a network. Okay, now एक और एग्जांपल लेते, अब एग्जांपल लेंगे फ्रॉम योर नेटवर्क्स। एसी को जब आप ऑन करते हो सबसे पहले क्या क्या करते हो, एमसीबी डाउन करते हो एसी ऑन करने के लिए, या एमसीबी अप करते हो सॉरी। सो जैसे ही आप एसी ऑन करते हो क्या होता है, सबसे पहले क्या एसी स्टार्ट होता है, नहीं। सबसे पहले क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है लाइट का, यस और नो, यस लाइट का फ्लक्चुएशन होता है। सो वो फ्लक्चुएशन क्यों होता है, सोचो आप अचानक से इतना बड़ा लोड, एसी का लोड तो बहुत बड़ा होता है ना बच्चों, तभी तो बिजली का बिल ज्यादा आता है। अचानक से आप इतना बड़ा लोड अपने नेटवर्क पे लगा रहे हो तो क्या होगा, नेटवर्क इनर्शिया फेस करेगा। नेटवर्क बोलेगा क्यों कर रहे हो भाई आप अचानक से ऐसा, आप अचानक से स्विच ऑन कर रहे हो, आप इतना बड़ा लोड सीधे नेटवर्क में लगा रहे हो तो नेटवर्क भी तो इनर्शिया फेस करेगा, राइट। तो वो जो फ्लक्चुएशन होता है वो एक्चुअली क्यों होता है, फॉर द एनर्जी ट्रांसफर इन अ लेस अमाउंट ऑफ टाइम, एंड दैट फ्लक्चुएशन इज बिकॉज ऑफ द ट्रांजिएंट। और जब वो फ्लक्चुएशन खत्म हो जाता है उसके बाद आपका एसी स्टार्ट होता है, उस फ्लक्चुएशन टाइम में आपका एसी स्टार्ट नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। यही अगर मैं चेंज को ग्रेजुअल करूं, आप कभी एसी को धीरे से ऑन करना स्टार्ट करना, ठीक है, या फिर फैन देखो, जब आप फैन ऑन करते हो क्या फ्लक्चुएशन होता है लाइट का, नहीं, क्योंकि फैन धीरे धीरे घूम रहा है, फैन इज रोटेटिंग स्लोली एंड टेकिंग इट स्पीड टू फाइनल स्पीड। नहीं, अगर फैन अचानक से फाइनल स्पीड पे आ जाएगा तो यस फैन के केस में भी आपको वोल्टेज फ्लक्चुएशन मिलेगा, बट फैन इज स्टार्टिंग स्लोली, रिवॉल्विंग स्लोली, स्लोली गेनिंग इट स्पीड, that's why you will not face the fluctuation in your home when you start the fan. Okay, so transient के लिए basic condition क्या है, basic condition for network to come in a transient state are, we have two conditions, basic conditions for transient. So basic condition for transient कि अगर आपके नेटवर्क को ट्रांजिएंट में आना है, सबसे पहली कंडीशन है एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट। अगर आपके नेटवर्क में एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है, एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट का मतलब क्या है, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। अगर आपके नेटवर्क में कैपेसिटर या इंडक्टर है तभी ट्रांजिएंट हो सकता है। सेकंड, सडन चेंज। नाउ अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, इफ दीज टू कंडीशंस आर प्रेजेंट इन अ नेटवर्क, देन ओनली योर नेटवर्क कैन कम इन अ ट्रांजिएंट। अदरवाइज दोनों में से अगर एक भी होती है तो नेटवर्क विल नेवर गो इन अ ट्रांजिएंट। सो नेटवर्क को अगर ट्रांजिएंट में आना है तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, अदरवाइज योर नेटवर्क कैन नॉट बी कम इन अ ट्रांजिएंट। ओके, नाउ ट्रांजिएंट में अब क्लैप के बाद क्या हुआ, आप फिर से एक स्टेट ऑफ रेस्ट में आ गए, राइट। तो स्टेट ऑफ रेस्ट में क्यों आ गए, क्या आपके हैंड्स को अभी कुछ फील हो रहा है, नहीं सर, हमारे हैंड्स को 1 या 2 सेकंड तक कुछ फील हुआ था, उसके बाद वो वाइब्रेशन वगैरह खत्म हो गई, राइट। क्यों, बिकॉज ऑफ एनर्जी का इक्विलिब्रियम रीच हो गया है। क्या रीच हो गया है, एनर्जी इक्विलिब्रियम रीच हो गया है, और वो स्टेट जिसमें एनर्जी इक्विलिब्रियम पहुंच जाए दैट इज नोन एज द स्टेडी स्टेट। मींस अब आप देखो, क्लैप करने से पहले भी आप स्टेट ऑफ रेस्ट में थे, क्लैप करने के बाद भी आप स्टेट ऑफ रेस्ट में थे, तो दोनों मेरे क्या है, एनर्जी इक्विलिब्रियम स्टेट है। तो स्टेडी स्टेट इज अकरिंग कैन अकर बिफोर ट्रांजिएंट स्टेट एज वेल एज आफ्टर ट्रांजिएंट स्टेट। ओके, सो दोनों स्टेट इज अ स्टेडी स्टेट, उसके बीच में क्या आ रहा है, ट्रांजिएंट स्टेट आ रहा है, बट दोनों स्टेट में कंडीशन डिफरेंट होती है। तभी तो ट्रांजिएंट बीच में आया है, टू चेंज द प्रीवियस स्टेट, टू चेंज समथिंग इन अ प्रीवियस स्टेट, तभी तो 2 स्टेट बनी है। ओके, सो याद रखना, स्टेडी स्टेट कम्स बिफोर एज वेल एज आफ्टर द ट्रांजिएंट स्टेट। ओके, सो एक स्टेडी स्टेट में रीच कर जाता है। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांजिएंट। आई हैव टोल्ड यू ट्रांजिएंट क्या होता है। नाउ सडन चेंज क्या क्या हो सकते हैं, सडन चेंज कैन बी ऑफ स्विचिंग। सबसे फेमस चीज है स्विचिंग, स्विच ऑन ऑफ कर रहे हो एकदम से सडन चेंज हो रहा है। सेकंड, शॉर्ट सर्किट कैन बी योर सडन चेंज। अचानक से होता है ना शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, अचानक से आपको फॉल्ट आ गया, फॉल्ट इज अ केस ऑफ अ ट्रांजिएंट, बिकॉज ऑफ फॉल्ट ट्रांजिएंट अकर। ओके,
आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, साइंटिफिक मूवीज में, या फिर कोई मिल गया में आपने देखा होगा लाइटनिंग सर्ज, ठीक है, एक हाईवे पे टावर है, उसके ऊपर लाइटनिंग हो रही है अचानक से, तो दैट लाइटनिंग इज ए सडन चेंज, अच्छा सडन चेंज, बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो ट्रांसिएंट अकर, ओके। तो सडन चेंज हमारे कुछ भी हो सकते हैं। इन आवर कोर्स इन 99.99% क्वेश्चन योर सडन चेंज विल बी ए स्विच। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, बस यहाँ पे मैं स्विचिंग भी लिख सकता हूँ, राइट, फॉर एग्जामिनेशन पर्पसेस, ठीक है। तो सडन चेंज कैन बी ए स्विचिंग। तो स्विच होना चाहिए, एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट होना चाहिए, तभी आपका नेटवर्क ट्रांजिएंट में जाएगा, ओके। गॉट इट। स्टेडी स्टेट क्या होती है समझ गया आप, राइट। नाउ मेरे पास दो सप्लाई है, आई हैव ए एसी एंड आई हैव अ डीसी, ओके। दो सप्लाई है, डीसी एंड एसी। नाउ डीसी में ट्रांजिएंट ज्यादा डोमिनेट होते हैं एज कंपेयर टू एसी, बिकॉज डीसी में जो ट्रांजिएंट टाइम होता है ना, डीसी का ट्रांजिएंट टाइम आपको मिलेगा माइक्रो सेकेंड से मिली सेकेंड तक, बट एसी में जो आपको ट्रांजिएंट टाइम मिलेगा वो मिलेगा पिको सेकेंड से नैनो सेकेंड तक। तो डीसी में जो ट्रांजिएंट टाइम होता है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू एसी, तो ट्रांजिएंट डीसी में ज्यादा देर तक सस्टेन करते हैं, दैट्स व्हाई डीसी ट्रांजिएंट आर मोर इंपॉर्टेंट। ऑल्सो देयर इज अदर रीजन, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो डीसी के केस में हमेशा ट्रांजिएंट आएगा, यू कैन नॉट स्टॉप द ट्रांजिएंट, ओके। बट एसी के केस में बाय सम मैनिपुलेशन इन द सप्लाई आई कैन प्रिवेंट माय नेटवर्क टू गो इन अ ट्रांजिएंट इवन दीस टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड, ओके। सो अगर ये दोनों कंडीशन है तो एसी में हम एक ट्रांजिएंट फ्री कंडीशन ला सकते हैं, बट डीसी के केस में ट्रांजिएंट फ्री कंडीशन नाम की चीज होती ही नहीं है। That's why DC transient are more dominant as compared to AC transient, and हम इस चैप्टर में only DC transient ही देखने वाले हैं। AC transient के पे बस एक ही क्वेश्चन आता है, to find condition of transient free condition, find particular value for transient free condition, so वो हम देखेंगे in the end of the chapter। बस एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है, वो वही आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा। बाकी एसी ट्रांजिएंट पावर सिस्टम में इंपॉर्टेंट है, तो जब आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स आप जाके तो पावर सिस्टम देखोगे, पावर सिस्टम में लेक्चर देखोगे, वहां पे आप देखोगे एसी ट्रांजिएंट मेरे पास इंपॉर्टेंट है। समझे इस चीज को, यस और नो, ओके। सो डीसी ट्रांजिएंट आर मोर डोमिनेंट देन एसी ट्रांजिएंट, दिस इज द फर्स्ट थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ओके। सो यहाँ पे हम डीसी ट्रांजिएंट देखने वाले हैं। नेक्स्ट टर्म आती है ऑर्डर ऑफ अ सर्किट। ऑर्डर ऑफ अ सर्किट का मतलब क्या होता है? See, if you have done the control system, you know what is the order. Order is the highest power of Laplace domain in a characteristic equation. Okay? अगर कंट्रोल कर लिया है तो आपको ये स्टेटमेंट पता होगी, अगर नहीं करा है तो यहाँ पर देखते हैं ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर एक्चुअली अगर मैं बात करूं किसको फिजिकली रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर फिजिकली रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट। ऑर्डर फिजिकली रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट। अगर नेटवर्क में ओनली वन एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल सिर्फ इंडक्टर या कैपेसिटर है, तो ऑर्डर विल बी वन। अगर नेटवर्क में दो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है, लाइक एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर, देन ऑर्डर विल बी टू। अगर वही जितने ज्यादा एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट होंगे उतने ज्यादा ऑर्डर होगा, ओके। इन आवर कोर्स वी हैव अ फर्स्ट ऑर्डर नेटवर्क आल्सो एंड हायर ऑर्डर नेटवर्क आल्सो, बट बहुत सारे क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो 75 to 80% क्वेश्चन जो होते हैं फर्स्ट ऑर्डर पर ही आते हैं, बट 20% भी इंपॉर्टेंट ही है, तो हम दोनों देखने वाले हैं, फर्स्ट ऑर्डर भी और सेकंड ऑर्डर भी। बहुत कम चांस होते हैं कि थर्ड ऑर्डर पर क्वेश्चन है और उसके ऊपर तो आते नहीं है, ओके। तो फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हियर। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्डर ऑफ अ सर्किट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइम कांस्टेंट आल्सो। टाइम कांस्टेंट क्या होता है? Now we'll talk about the time constant also. What is the meaning of time constant? Have you heard this name? Have you heard this term? Yes or no? Everyone has heard this term, time constant. But अगर मैं definition पूछूंगा ना तो I know 50% या 70% लोग उसकी definition गलत ही बताएंगे time constant की, okay? कुछ बोलेंगे सर 63%, कुछ बोलेंगे सर 36%, this and all, okay? So ऐसे नहीं बताते। टाइम कांस्टेंट एक्चुअली डिपेंड करता है एक कंडीशन पे, विच इज अ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। चार्जिंग के केस में टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन अलग होती है, डिस्चार्जिंग के केस में टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन अलग होती है। नाउ चार्जिंग मींस क्या है? चार्जिंग, फोन चार्ज करते मतलब क्या है कि आप
एनर्जी को स्टोर करवा रहे हो, पहले से उसमें कम एनर्जी है, आप उसमें और एनर्जी स्टोर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कैपेसिटर को अगर मैं चार्ज करूंगा तो उसके अक्रॉस वोल्टेज स्टोर कराऊंगा, तो मैं उसके अक्रॉस वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा हूं, दैट इज नोन एज द चार्जिंग। डिस्चार्जिंग का मतलब क्या होता है? डिस्चार्जिंग मतलब डिस्चार्ज करना, सिंपल। चार्जिंग का उल्टा मींस पहले आप एक हाई के एनर्जी पे हो, उसके बाद आप लोअर एनर्जी पे आ रहे हो। जैसे जब आप फोन यूज करते हो, पबजी वगैरह खेलते हो, कितनी जल्दी बैटरी डिस्चार्ज होती है, राइट? तो आप हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आ रहे हो, ठीक है? दैट इज नोन एज द डिस्चार्जिंग। So time constant actually depends on two terms, which is charging and discharging. So अगर चार्जिंग के केस में देखो, what is the time constant? Time at which output is 63.2% of final output. वो टाइम जब जो आउटपुट है वो 63.2% ऑफ फाइनल आउटपुट पहुंच जाए, दैट इज नोन एज टाइम कांस्टेंट इन केस ऑफ चार्जिंग। इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग टाइम at which output is 36.8% of initial output. वो टाइम जब आपका आउटपुट 36.8% ऑफ इनिशियल आउटपुट पहुंच जाए, उसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग। सो ग्राफिकली भी इसको एक बार देख लेते हैं बच्चों। देखो, चार्जिंग का मतलब क्या है? एनर्जी जो हो रही है इंक्रीज हो रही है, राइट? तो यहां पे बस एक वेरिएबल ले लेते हैं वाई, ओके? सो ये मेरा फाइनल वैल्यू है, ठीक है? नाउ चार्जिंग हो रही है भाई, दिस इज चार्जिंग लाइक दिस, ओके? t टाइम्स टू इंफिनिटी चार्जिंग इज डन। नाउ वो टाइम जब आपके पास ये 63.2% ऑफ फाइनल वैल्यू पे पहुंच जाए, दैट इज नोन एज द टाइम कांस्टेंट इन केस ऑफ चार्जिंग। और अगर डिस्चार्जिंग की बात की जाए, इफ आई टॉक अबाउट डिस्चार्जिंग, तो डिस्चार्जिंग में पहले से कुछ ना कुछ इनिशियल वैल्यू स्टोर होगी, उसमें, यस और नो? आंसर इज यस। डिस्चार्जिंग का मतलब ये ऐसे डिस्चार्ज होगा लाइक दिस। तो वो टाइम जब 36.8% ऑफ इनिशियल वैल्यू हो जाए, दैट इज नोन एज द डिस्चार्जिंग। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, ओके? और टाइम कांस्टेंट डिपेंड करता है कि आपका चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपकी डेफिनेशन होती है। ध्यान रखना, इंटरव्यू में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये, तो कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड, ओके? So now we will see how to find out the time constant, कि time constant कैसे find किया जाता है, okay? Next, now we will see how to find out the time constant for different circuits. So अगर एक general circuit की बात करूं, general circuit means of any order, it can be first order, it can be second order, or it can be higher order. For any order network, अगर कोई भी ऑर्डर का नेटवर्क है, फॉर एनी ऑर्डर नेटवर्क, टाइम कांस्टेंट क्या होता है? टाइम कांस्टेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ डोमिनेंट पोल ऑफ नेटवर्क। मतलब क्या है इसका? सबसे पहले दो वर्ड है यहाँ पे, पोल और दूसरा वर्ड है डोमिनेंट। इसका मतलब क्या है? सी, पोल क्या होता है? डू यू नो व्हाट इट मीन बाय पोल? कंट्रोल सिस्टम पढ़ा होगा आपने। जब हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करते हैं, व्हेन वी फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन, तो ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने में जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती है, व्हिच इज अ डिनोमिनेटर, तो उस डिनोमिनेटर की जो रूट्स होते हैं उसको पोल बोलते हैं। व्हाट इज अ पोल? एक्चुअली पोल्स क्या होते हैं? रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर
रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। मींस जो नेटवर्क का आप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करोगे, जिस नेटवर्क का आप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करोगे, उसका जो डिनोमिनेटर होगा, उसके जो रूट्स होंगे, उसको बोलते हैं पोल्स। ओके, रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ, सॉरी निकल दिया, रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर, रूट्स, सॉरी कर दिया मैंने, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। And what do you mean by characteristic equation? It is a denominator of transfer function. Roots of characteristic equation. And what is characteristic equation? Denominator of a transfer function. So इसके जो रूट होते हैं उसको बोलते हैं पोल्स। Now dominant pole का मतलब है वो पोल जो आपका origin के पास हो। The nearest pole to the origin is known as the dominant pole. तो उसका जब हम reciprocal करेंगे, that will be a time constant for any order circuit. बट लकीली और फॉर्चुनेटली हमारे एग्जाम में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर टाइम कांस्टेंट ही निकालना होता है। मींस वी नीड टू फाइंड आउट टाइम कांस्टेंट फॉर ओनली फर्स्ट ऑर्डर नेटवर्क। ओके, सो फर्स्ट ऑर्डर नेटवर्क के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, वो हम देखते हैं। ठीक है, सो ये आपको याद रहना चाहिए अगर इन फ्यूचर आपके पास कोई हायर ऑर्डर नेटवर्क के लिए टाइम कांस्टेंट आ जाए। ओके, बट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर नेटवर्क, अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर नेटवर्क की बात करूं, टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू आरसी। अगर मेरे पास कैपेसिटर है एंड इट इज इक्वल टू एल बाय आर, सो आरसी और एल बाय आर इन दो के इक्वल टाइम कांस्टेंट होता है। सी और एल ये तो मेरा फर्स्ट ऑर्डर नेटवर्क ही है, तो जो एक ही कैपेसिटर होगा, एक ही इंडक्टर होगा, राइट। आर क्या होता है यहाँ पे? आर इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम एनर्जी स्टोरेज टर्मिनल, फ्रॉम एनर्जी स्टोरेज टर्मिनल। ये इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये क्या होता है देखो, जो आर होता है ना वो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है फ्रॉम द एनर्जी स्टोरेज टर्मिनल। व्हाट इज द एनर्जी स्टोरेज टर्मिनल? एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट के एल और सी, और जिस टर्मिनल पे वो लगे हुए, दैट इज नोन एज द एनर्जी स्टोरेज टर्मिनल। सो मुझे उस टर्मिनल से आर इक्विवेलेंट फाइंड करना होगा, और आर इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए क्या होता है, इंडिपेंडेंट सोर्स को शॉर्ट सर्किट करना होता है। मींस वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट। ध्यान रखना इस बात का। तो हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन उठा लेता हूं, सिंपल सा, जस्ट आई एम पिकिंग वन क्वेश्चन। ओके, सिंपल सा एक ले लिया मैंने क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में टाइम कांस्टेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले बताओ क्या ये फर्स्ट ऑर्डर नेटवर्क है? तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे 3 इंडक्टर है, सो इट इज अ थर्ड ऑर्डर नेटवर्क। नहीं बच्चों, थर्ड ऑर्डर नहीं है। देखो ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, अगर आप जो नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स है उनको अगर कंबाइन कर सकते हो तो उनको कंबाइन करो। मींस आप देख रहे हो ये दोनों पैरेलल है, इसके साथ सीरीज में है, तो मैं इन तीनों का चेंज करके एक इंडक्टर लिख सकता हूं। द आंसर इज यस। कैसे? ये दोनों पैरेलल है, 2 हेनरी पैरेलल टू 2 हेनरी, कितना हुआ 1 हेनरी। Okay, 1 Henry and 4 Henry are in series become 5 Henry, right? So मैं इन दोनों को कंबाइन करके एक लिख सकता हूं which is equal to 5 Henry, right? Now this is the first order network. I know the L is 5 Henry. Now I need to find out the equivalent resistance. So आप देखो बच्चों, equivalent resistance निकालने के लिए इंडिपेंडेंट सोर्स को रिमूव करना है। तो ये करंट सोर्स है, तो करंट सोर्स को मैंने यहां से रिमूव कर दिया, राइट। एंड आई नीड टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस फ्रॉम एनर्जी स्टोरेज टर्मिनल। मींस मुझे यहां से देख के बताना है कि मेरा आर इक्विवेलेंट कितना होगा। तो अब देखो अगर मैं ऐसे जाता हूं, मैं ऊपर गया, कुछ करंट यहां जाएगा, कुछ करंट यहां जाएगा, राइट। वो तो ओपन है, वहां कुछ नहीं जाएगा। सो 2 ओम यहां गया, 4 ओम यहां पर गया, राइट। सो आई कैन राइट व्हाट इज द आर हियर, 2 पैरेलल टू 4, 2 multiplied by 4, 2 plus 4, 4 by 3 ohm. So finally, टाइम कांस्टेंट कितना हो गया? L by R, L कितना है 5, R कितना है 4 multiplied by 3, 15 by 4 second, 15 by 4 second, and that will be a time constant for this particular network. So order का ध्यान रखना, अगर आप कंबाइन कर सकते हो तो कंबाइन करो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर नेटवर्क बन जाएगा। अदरवाइज अगर आप वैसे करोगे तो कुछ ना हो जाएगा। ओके, सो टाइम काउंट से निकालना बहुत कम आता है क्वेश्चंस में,
ठीक है। बट आपको इसको टाइम कांस्टेंट का अलग से क्वेश्चन बहुत कम आता है, बट यू हैव टू फाइंड आउट टाइम कांस्टेंट इन मेनी ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ ट्रांजिएंट। तो इसलिए पता होना चाहिए टाइम कांस्टेंट कैसे फाइंड करते हैं। ओके, सिंपल टॉपिक है वो। Okay, so in the next lecture we are going to solve some question of transient, and I will tell you the flow chart as well as how to solve the question from the flow chart in numericals. तो काफी मजा आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में, सो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। ओके, बाय।